हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता देना, जब आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो की तैयारी होती है डेली बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सभी को देखने मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर टेलीग्राम पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो क्लास का पीडीएफ है वो भी आपको जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? पारगम में की वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी बताइए? पारगम्य की वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए वाली। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 52 52 नंबर। हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी? बताइए। हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने है 53 53। आलोचना का प्रयोज्य क्या है बताइए? आलोचना का प्रयोज्य क्या हो जाएगा? तो आलोचना का प्रयोज्य आपका यहाँ पे समीक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। क्लियर? आलोचना का प्रयोज्य आपका समीक्षा हो जाएगा। चलिए, 54 नंबर। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं बताइए? कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं, कुशा कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, या मंद बुद्धि कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका कुशाग्र बुद्धि। कु- कुश की नोक से तीखी बुद्धि वाले व्यक्ति को आपका कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। चलिए, 55 नंबर है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, क्या बताइए? पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोधन। शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य क्या कहलाता है? तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य आपका शुद्धोधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्लियर? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने क्या दिया गया है? 56 नंबर। अभिजात्य का विलोम बताइए। ठीक है। अभिजात्य का विलोम क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, अकुलीन हो गया, वंचित हो जाएगा। अभिजात्य का विलोम, तो अभिजात्य का विलोम आपका यहाँ पे अकुलीन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, अभिजात का विलोम आपका अकुलीन हो जाएगा। 57 नंबर। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा बताइए? अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा। बताइए। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम होगा, देखा जाएगा तो यहाँ पे अनावृष्टि होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने क्या है? 58। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशंसा में उपसर्ग आपका अभी उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उपसर्ग के बारे में मैंने बताया है कि उपसर्ग जो है शब्दांश के आरंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं। चलिए, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। ठीक है, अवलोकन, तो अवलोकन में आपका अ उपसर्ग हो जाएगा, अ। अगला प्रश्न है आपके सामने 60 नंबर। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद, निर्विवाद का संधि विच्छेद आपका निधन विवाद हो जाएगा। ठीक है, निधन विवाद आपका निर्विवाद का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। आपके सामने है 61 नंबर। प्राप्तांक में समास क्या है? अव्ययीभाव है, द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष होते हैं। प्राप्तांक में समास कौन सा है? तो प्राप्तांक में समास की अगर बात करेंगे तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, प्राप्तांक। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। 62 त्रिफला में समास बताइए। बताइए, त्रिफला का समास क्या हो जाएगा? तो त्रिफला, तो त्रिफला में आपका द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो। ठीक है। पहला पद आपका संख्यावाचक होता है, और दूसरे वाले से समूह का बोध होता है। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा आपका वणिक छंद है? इंद्रवजा, सवया, कवित्त, या सभी? वणिक छंद कौन से हो जाएंगे? तो वणिक छंद जो है आपके सभी के सभी है। ठीक है, इंद्रवजा, सवया, कवित्त। चलिए, 64 नंबर है।
कौन सा छंद जो है 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला है? बताइए कौन सा छंद जो है 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सवयाचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, कौन सा छंद आपका 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला है? तो सवयाचन। चलिए, 65 नंबर है। वे तुम बड़े चलो धीरे तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो आपका वे रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, 66 से 66 नंबर। एक तंत्र में समाज बताइए। ठीक है, तो एक तंत्र जो है गणपति को कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर सभी को? चलिए, यहाँ पे आपका द्विगुणी समास गलत हो जाएगा। और आज है क्या? चलिए, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है क्या? बताइए। दूसरा पद होता है, पहला पद होता है, दोनों पद होते हैं, नवीन पद होता है। तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में हमारा जो है दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। परमेश्वर में समास बताइए। परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास परमेश्वर में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, परमेश्वर में आपका बहुब्रीहि समास तीसरा पद प्रधान है यहाँ पे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 69 उनहत्तर। राजभाषा में समास बताइए, यानी कि राज्य की भाषा। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राजभाषा यानी कि राज्य की भाषा, तो आपका तत्पुरुष समास होगा। चलिए, 70 नंबर। रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया और पैसा, तो रुपया और पैसा में आपका द्वंद्व समास होगा। दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, वहां पे आपका द्वंद्व समास है, रुपया और पैसा। अगला प्रश्न है आपके सामने है 71 नंबर। स्वर्गवासी में समास, यानी कि जो स्वर्ग को वास कर गया है, स्वर्गवासी में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। ठीक है, चलिए, 72 है। बता अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में संधि की अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, अध्ययन में आपकी यड़ संधि हो जाएगी। चलिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद। तो प्रत्येक का संधि जगह क्या होगा? प्रतिधन एक हो जाएगा या एक होगा? तो प्रतिधन एक होगा। ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक आपका प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए, 74 नंबर। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ, तो टिकाऊ का प्रत्यय आपका देखेंगे, प्रत्यय जो है शब्दांश के अंत में लगते हैं, तो टिकाऊ में आपका आउ प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 75 नंबर। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, तैराक में आपका जो है आक प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तैराक में आपका आक प्रत्यय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताएंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।